हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम आज जज मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में खसूसी तौर पर सीनियर जज लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और मुल्तान बेंच के तमाम जजेस के अलावा वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल मार ज़मीर हुसैन संडल, एडिशनल एडवोकेट जनरल शेख जमशेद हयात के अलावा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर्स और वकलान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सदर मियां आदिल मुश्ताक, मलिक अरशद हुसैन भट्टी जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार और दीगर मुकर्ररीन ने उन्हें मुकम्मल भरपूर तौर पर खिराज तहसीन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ तो मैंने पहले दिन अपने मालिक से जो मांगा वो मुझे मिला। अपैलेट लेवल पे मैंने जिस चैम्बर को ज्वाइन किया तो मेरे जो उस्ताद थे, अभी तो बहुत ज़रीफ हो गए और अमेरिका में रहते हैं, बहुत काम आते हैं, वो 1974 से सिविल सर्विसेज अकेडमी में पढ़ाते थे। मैं उनको देखता था, वो वकालत में भी बहुत मसरूफ़ होते थे और मैं बड़ा इंस्पायर होता था उनको देख के। जब सिविल सर्विसेज अकेडमी के लोग उनके पास आके उनको कहते थे कि अपनी अवेलेबिलिटी बताएं, आपकी अवेलेबिलिटी पे हम आपका टाइम टेबल बना देते हैं। तो उनके चैम्बर में 7 वकला साहबान थे जिनमें से एक मैं भी था। तो उन 7 लोगों में से 2 वकील साहबान ऐसे थे जो सिविल सर्विसेज अकेडमी से रिटायर हो गए, तो उनके साथ वकालत में उनके चैम्बर में थे। उनमें एक वकील साहब थे तो उनका नाम A.H. भट्ट था। तो उनके अक्सर एक बात करते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं अकेडमी में रहा हूँ, वो सेक्रेटरी स्टडीज़ थे वहाँ अकेडमी में, तो मुझे सारा पता है इन एंड आउट का। तो टिप्स मैं तुम्हें दूँगा तो तुम तैयारी करो, तुम CSS कर जाओ, अपना वक्त न ज़ाया। तो मैं उनको जवाब में कहता था, नहीं भट्ट साहब, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे CSP सलूक मारे आके। वो मुझे फिर पूछते थे कि वो कौन सा काम हो सकता है, तो मैं कहता था कि वो अदालत है। यहाँ पे जो भी आता है वो CSP हो या जो भी हो, अदालत अदालत है, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जितनी देर भी इस पेशे से मुंसलिक रहे, कोशिश की सीखने की, कोशिश की अपने बड़ों का अदब करने की। और ये जो आम मुहावरा हम सुनते हैं कि बाअदब बामुराद, ये आम नहीं है, इस पर यकीन कर लीजिए कि ऐसे ही होता है। जितना भी आप अपने उस्ताद-ए कराम से मुअद्दब रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आप पे बहुत से करम करता है। मैं कल अपने दोस्तों को एक बात सुना रहा था इसी रमज़ानुल मुबारक की, कि मैं अपने चैम्बर से 6:15 बजे निकला शाम को। अफ्तारी बिल्कुल करीब थी और मैंने भी घर पहुंचना था। खुदा गवाह है, अपने चैम्बर से जो निकलते वक्त पहला जुमला मेरी ज़ुबान से निकल रहा था वो मैं अपने उस्ताद-ए कराम को दुआएं दे रहा था कि जिन्होंने मुझे वो मेहनत की आदत डाली, वो पहली छाप जो उनके दफातर में लगी वो आज तक चल रही है। दस मिनट से ज़्यादा आपका टाइम मैंने नहीं लेना, क्योंकि जो कुछ भाइयों ने कह दिया मेरे बारे में, मेरे पास अब वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। ना मैं इस काबिल हूँ और ना मैं था। जितनी अच्छी आरा का इजहार उन्होंने मेरी शख्सियत के हवाले से कर दिया, मैं तो, मेरा ना ये कद है ना मेरा दुख है कि मेरे बारे में इतनी बात नहीं है। मैं तो बड़ा मारा सा आदमी हूँ, बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और अल्लाह से डरना मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये समझता हूँ कि जो खुदा से डरता रहता है वो ज़्यादा फ़ायदे में रह जाता है। अकड़ खुदा को वैसे पसंद नहीं है, मुतकब्बर उसका अपना नाम है। जब अपना नाम है तो
फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं। और वो इंसान कर भी क्या सकता है जिसको अगली सांस का पता नहीं है कि ये वापस आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ, अपने जो मेरे अहले खाना है उनको भी यही कहता हूँ कि अकड़ से बचिए, अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है। और बकौल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अकड़ जो है वो मुर्दे में होती है, जिंदा में नहीं है। जजेस को इस बेंच पर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज की इस पुरवकार तकरीब जो कि हमारे हर दिल अज़ीज़ मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब के लिए रखी गई, जिसका मुझसे पहले मेरे छोटे भाई जनरल सेक्रेटरी अरशद भट्टी साहब ने और इसके साथ साथ बिलखसूस जिन मुकर्रीन को बुलाया गया उन्होंने अगर ये कहा जाए कि इस वक्त के अंदर उन्होंने उनका मुकम्मल तौर पर उनकी शख्सियत को बयान किया तो ये उनकी शख्सियत के साथ मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं, मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की आपकी शख्सियत सबसे पहले बीइंग इंसान, उसके बाद बीइंग एडवोकेट, देन बीइंग डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, देन बीइंग हाई कोर्ट जज, इस पर रोशनी डाली गई। और मैं आपको बता दूं सरदार साहब, ये सिर्फ जिन चंद को मौका मिला, ये सिर्फ इनकी दिल की तर्जमानी नहीं बल्कि इस हॉल में बैठे हर एडवोकेट की, सीनियर्स, मेरे जवान, मेरी बहनें, बल्कि कम से कम बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं अपनी जो 27 बार्स को जानता हूँ, हर वकील के दिल में आपके लिए यही रिस्पेक्ट, यही मोहब्बत है। सर, वो दिन दूर नहीं जब आप, जैसे मुझसे पहले मेरे छोटे भाई ने कहा, आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली और 30 जून को यू आर गोइंग टू बी रिटायर्ड। सर मैं समझता हूँ ये जो आपने इनिंग खेली, जिसमें आपके किरदार के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, जहाँ इंसाफ का, शख्सियत का, आपकी आशिक़े रसूल का, आपकी मोहब्बत भरी, आपकी ज़ुबान का, तहम्मुल भरे लहजे का, तमाम का ज़िक्र किया गया। 30 जून तक तो सर मैं एक बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ सर, बेंच के उधर आप होते हैं, इधर वकला होते हैं, हम ड्यूटी बाउंड हैं और उसके साथ साथ रिलीफ लेने के लिए मजबूरन भी वो करते हैं। और उन जजेस की मैं बात कर रहा हूं सर, जिनका मैंने मजबूरन का वर्ड यूज़ किया सर, बहुत से जजेस उससे इस्तिस्ना है, आप उनमें से एक हैं। और आप देखेंगे कि 30 जून के बाद इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही, आपके लिए हम प्रोग्राम मुनक़द करेंगे और इससे ज़्यादा वकला और इससे ज़्यादा तालीम आपकी शख्सियत के लिए सर की जाएंगी।
सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा सर। आप मेरे हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं सर। काश के जो खुसूसियत आप में हैं वो जहाँ उम्मत मुसलमान के हर मुस्लिम के रूह में आ जाएं, चाहे वो किसी घर का छोटा मुलाजिम हो या किसी भी ओहदे पर बरजमान हो, वकील हो, चाहे जज हो। असल में हैं तो इंसान वो इखलाकियात, वो सोच कि ये सफ़र है, चंद फुट ऊपर बैठना आपके लिए इम्तिहान है। आपने साबित किया कि चंद फुट ऊपर बैठ के आप में मज़ीद आजिज़ी आई। मैं तकरीबन 50 साल का होने वाला हूँ। पूरी बार गवाह है कि मैं ऐसे किसी की बटरिंग नहीं करता। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने वाला हूँ सर। तो लिहाजा मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि रब ताला हम सबको आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। दौरान एडिशनल सेशन जज भी आपने नेक नीयती, ईमानदारी और मेरिट पर मबनी फैसला जात दिए। उसके बाद साल 2007 में आप बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रमोट हुए और बतौर डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, पाकपत्तन, मुल्तान और गुजरांवाला में तैनात रहे और आपने अपनी जो खिदमात हैं नहायत ही ईमानदारी से सरअंजाम दी। 2009 में जज एंटी टेररिज्म कोर्ट डीजी खान भी आप तैनात रहे। 2011 में मेंबर इंस्पेक्शन टीम MIT की खिदमात भी आपके हिस्सा में आई। साल 2012 से लेकर 2014 तक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में बतौर रजिस्ट्रार अपने फ़राइज़ मनसबी अदा किए और 8 जून 2015 को बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एलिवेट हुए। आपने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर निहायत ईमानदारी, नेक नीति से काम किया। नोटेबल जजमेंट्स दी जो कि हम जैसे तालिब इल्मों के लिए भी मशअल राह हैं और हमेशा याद रखी जाएंगी। आप बतौर इंस्पेक्शन जज मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और चिन्योट भी आपने अपने फ़राइज़ अदा किए। इसके अलावा भी आपकी इस फील्ड में बहुत ही कारहाय नुमायाँ खिदमात हैं जो नहायत ही ईमानदारी से, नेक नीयती से और बहुत ही वज़ादारी से आपने अदा की। जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि आज की ये दोपहर हम अपने लिए यादगार और उनके लिए खूबसूरत बनाते हैं। आज के ये लम्हे, ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे हमारे लिए याद और उनके लिए हम खूबसूरती से हमने तरतीब दिए हैं। आपने हमारे इस वसीब में सिर्फ अपने फ़राइज़ ही अदा नहीं किए बल्कि हमारे इस वसीब में जो मुख्तलिफ़ मसाइल में घिरा हुआ ये वसीब है उसके लिए भी हमेशा आवाज़ बुलंद की। सिर्फ आवाज़ ही बुलंद नहीं की, उसके लिए अमली इक़दामात भी उठाए।
बतौर रजिस्ट्रार और बतौर सेशन जज उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात थे उन्होंने नहायत ही अहसन तरीके से अंजाम दिया। आपने 8 जून 2015 को बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जिस इनिंग्स का आगाज़ किया था, उस इनिंग्स को बहुत ही खूबसूरती से सरअंजाम देते रहे और अब उस इनिंग्स का 30 जून 2022 को आप उस इनिंग्स के लिए जो इस अरसे में आपने नेक नीति से काम किया, वो दौरानिया 30 जून 2022 को इख्तिताम पजीर हो रहा है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की वज़ादार तबीयत, पुरखुलूस मिजाज और मोहब्बत भरे अंदाज को खराज तहसीन पेश करती है